8.1, 8.2, 8.3, 8.4 कंप्लीट भी हो गया, उसका हम टेस्ट में ले लिए, ठीक है। तो अब हम लोग 7.1 पढ़ाए थे ना, अब हम 7.2 पढ़ाते हैं। 7.2 BDBC के अनुसार, ठीक है। 7.2 विभाजन सूत्र। इसमें हम लोग 3 बातें सीखेंगे। एक सीखेंगे अंतर्विभाजन, एक सीखेंगे मध्य बिंदु एंड एक सीखेंगे अंतर्विभाजन और एक सीखेंगे बाह्य विभाजन। तो जो बाह्य विभाजन है उसमें क्वेश्चन आता नहीं है 10th में, लेकिन फॉर्मूला हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। इसे 2 तरह से का विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे अंतर्विभाजन, एक हम लोग पढ़ेंगे बाह्य विभाजन। देखिए मुख्य बात क्या है विभाजन में कि AB कोई रेखा है, ये B कोई रेखा है, अब P कोई बिंदु है, P AB के अंदर है, तभी P AB को अंतर विभाजित करेगा, ठीक है। किसी अनुपात में करेगा, ठीक। तो अनुपात ये मान लिए M अनुपात N, ठीक है। जैसे ये AB रेखा है और P सब बाहर है, तो P सब बाहर विभाजित करेगा, जो कि आपका M अनुपात N, ये वाला M। यही आपका अंतर विभाजन, ये आपका बाह्य विभाजन। समझ में आ गया? अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या बात है, मुख्य पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, कोई रेखाखंड किसी बिंदु द्वारा ठीक है विभाजित होगा, विभाजित होगा। इस चैप्टर में मुख्य बात है विभाजित करने वाला बिंदु, विभाजित करने वाला बिंदु अगर, ठीक है, रेखा खंड पर है, ठीक है, रेखा खंड पर है, या आप ऐसे बोल लीजिए रेखा खंड के प्रांत बिंदुओं के बीच में, प्रांत बिंदुओं या छोर बिंदु, छोर किनारा, छोर बिंदुओं के बीच में, छोर बिंदुओं के बीच में है, तो विभाजन अंतर विभाजन, तो विभाजन अंतर विभाजन, ठीक है। अगर वही दूसरी तरफ, वही दूसरी तरफ प्रांत बिंदुओं के बीच न हो, प्रांत बिंदुओं के बीच नहीं है, तो बाह्य विभाजन। कैसा विभाजन? बाह्य विभाजन। कोई रेखाखंड है, अगर रेखाखंड के बीच में है तो अंतर विभाजन, बाहर है तो बाह्य विभाजन, ठीक है।
बनाएंगे और x2 और y2 बिंदु ए और बी, इसको x2 है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड ये बी, जब देखिए ये ए और ये बी दो बिंदु हुआ, इन दोनों को मिलाएं, ए और बी दो बिंदु हुआ, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी बन गया, ए बी। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2, ठीक है। तो रेखाखंड ए बी कैलकुलेट से बिंदु P x1 बाई x, y बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाले रेखा खंड AB को M अनुपात N में अंतः विभाजित, M अनुपात N में अंतः विभाजित, ये रहा बिंदु P, ये हुआ M, ये हुआ N, M अनुपात N में अंतः विभाजित करता है तो x का बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, mx2 nx1 बटा m प्लस n, ठीक है। और y बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m/2 n/1 बटा m प्लस n, ठीक है। इसलिए हम लोग p बराबर फॉर्मूला क्या याद कर लिए, विभाजन सूत्र हो गया mx2 nx1 बटा m प्लस n और m/2 n/1 बटा m प्लस n, ये आपका अंतः विभाजन सूत्र हो गया। इसे क्या बोलेंगे, अंतः विभाजन सूत्र, ठीक है। और ये mn क्या है, ध्यान रखिएगा, a से b यानी ab, b से b pb बराबर m/n, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको सिद्ध कर देते हैं। परीक्षा में सिद्ध करना आता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम करके दिखा देते हैं और तो डिटेल नहीं लिखेंगे ज़्यादा, इससे आपको समझ में आ जाए इतना ही बताएंगे। ये कुछ नहीं, ये x y अक्ष और ये x अक्ष ले लिए, ये y, x को x डैश, y को y डैश जो लेते हैं ऐसे, हीरो का साइन, हीरो का साइन, हीरो का साइन, क्या ये a को बिंदु ले लिए, ये ले लिए, ये b ले लिए, ये मेरा हो गया x2 y2 और ये मेरा हो गया x1 y1, ठीक है। यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे ये, और यहाँ से यहाँ लंब डालिए, इसको बनाना पड़ेगा, ये लंब डालिए L, M इसको N लिखते होंगे, P हो गया लंब। आपको पता है जैसे आप लंब डाले हैं, ये पोर्शन क्या कहलाता है, x1, और ये पोर्शन क्या कहलाता है, x2, ठीक है। ये पूरा क्या कहलाएगा, y2, अब देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे, ठीक है। ये पोर्शन क्या कहलाएगा, y1, ज़्यादा समझ में आ गया। अच्छा, अंतर विभाजन है तो p भी एक बिंदु लेना होगा, ले लिए p को बिंदु है, इसका नियामक क्या मानना था हमको, x और y मान लिए, और p से लंब डाल दिए नीचे m, ठीक है। तो अब ये पोर्शन होगा आपका x, जहाँ लंब डाले हैं वहाँ से लेकर मूल बिंदु तक, जहाँ लंब
डाले हैं वहाँ से लेकर मूल बिंदु तक, ठीक है, पूरा x नियामक होता है और जो लंब का लंबाई होता है वो y। ठीक है, तो ये आपका हुआ x और ये पोर्शन का क्या हुआ y। उसके बाद आगे देखिए, एक लंब यहाँ से यहाँ डालना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इसका नाम AQ लिख देते हैं, और एक लंब यहाँ से यहाँ डाल दिए, इसका नाम PR लिख देते हैं। ठीक है, ये लंब हो गया, ये भी लंब हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये y1 है, ये भी y1 है, मतलब यहाँ लिख देते हैं ऐसे, ये y1 हुआ, कंफ्यूजन नहीं होनी है, ठीक है ना। देखिए ये P से PM लंब डाले हैं तो ये पूरा y होगा, ये पूरा y होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या होगा y। यहाँ तक आ गया बात समझ में। चलिए अब आगे देखिए, ये आपका x हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लिख देते हैं, समझने आपको दिक्कत ना हो। OL आपका x1 बना है, OM आपका x बना है, ON आपका x2 बना है। बात आ गया समझ में। या देखिए AQ, देखिए AQ और LM तो आमने सामने है, AQ LM, AQ LM, AQ LM आमने सामने, तो LM बराबर AQ बराबर है ना LM के, तो AQ बराबर है किसके, LM। अच्छा LM कैसे मिलेगा, जब O से M में से OL हटा देंगे, OM में से किसको हटाएंगे, OL को, OM माइनस OL। देख लीजिए फिगर, ये पूरा O से M है, O से M, बीच में L है। जब इस पूरे में से इस वाले को हटाएंगे, माइनस कर देंगे, तो ये LM बचेगा ना, ये LM, ठीक है। तो OM माइनस OL, OM कितना x, OL कितना x1, AQ आ गया आपका, ये आपका आ गया x माइनस x1, ठीक है। फिर आगे देखिए PRMN, PRMN देखिए ध्यान से, PRMN आमने सामने, ये आयत है, PMNR आयत है, PMNR आयत है, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, तो PR बराबर MN, PR बराबर MN। अच्छा MN कैसे मिलेगा, हमेशा देखिएगा तो O से, जब भी जोड़ना घटाना है कहाँ से लिखना आपको, O से, ठीक, गलती नहीं होगा। तो O से N और O से M, अगर ON में से OM को घटा देंगे तो MN आएगा। थोड़ी देर यहाँ देखिए, ये O है, ये N है और बीच में M है, तो इस पूरे में से इस वाले को घटाएंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आएगा ना ये MN, ठीक है। ON मेरा x2 है और ये मेरा x है, तो इसका ही मान लिखा गया x2 माइनस x, हो गया। चलिए वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए, तब समझ में आएगा। अब हमको मान निकालना है किसका, PQ का, किसका, PQ। ध्यान से देखिए, हमको मान निकालना है PQ, तो PQ का मान निकालने से पहले सब लिख देते हैं हम, उसके बाद देखिए AL आपका y1 है, A से L आपका क्या है y1, और देखिए AL AQML, 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 AQML आयत है ना, कि AL बराबर QM, AL बराबर QM, AL बराबर QM, ये भी y1, ठीक है। AL y1 तो QM भी क्या होगा आपका y1, कोई कंफ्यूजन। चलिए अच्छा अब यहाँ देखिए, PQ आपका PM आपका y है, PM आपका क्या कहलाएगा y,
क्योंकि P से PM लम डाले हैं ना, जो लम होता है वो वाई नियामक कहलाता है, जिसको हम कोटि बोलते हैं, ठीक। और जहाँ लम डालते हैं उसका मूल बिंदु से दूरी भुज कहलाता है। तो PM लम है, तो P का जो वाई नियामक है वो वाई ही लिखा हुआ है, तो PM हुआ वाई। अब देखिए PRNM आयत है, तो PM बराबर RN, यानी PM बराबर RN, मतलब दोनों वाई। मेरा समझ में आ गया बात। अच्छा, उसके बाद B से N लम डाले हैं, B से N लम डाले हैं, तो ये आपका हो गया Y2, ठीक है। अब हमको मान निकालना है PQ का और मान निकालना है BR का। तो सबसे पहले PQ में चलते हैं। PQ कैसे मिलेगा? P से M, PM में से QM को क्या करेंगे? घटा देंगे। PM में से QM को क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ M है, तो इस PM में से ये QM को घटाएंगे तो ये बचेगा ना, ठीक है। तो PM में से QM के किए हैं, घटा दिए। PM कितना? PM आपका y और QM आपका y1, PM आपका y और ये आपका y1, तो इसका मान आ गया y माइनस y1 हो गया। ध्यान रहेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए BR से BN में से RN घटा देंगे। यहाँ आपका B है, BN में से RN को घटाएंगे तो ये मिलेगा ना BR, ठीक है। BN आपका y2, RN आपका y, मतलब ये आ गया आपका y2 माइनस y, ठीक। और P जो था वो AB को M अनुपात N में अंतर विभाजित किया था। P जो था वो AB को M अनुपात N में क्या किया था? अंतर विभाजित। चलिए याद रखो गया। हमको फार्मूला सिद्ध करने के लिए अभी कोई ट्रायंगल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये सब मिटा देते हैं। जो हमको चाहिए बस हम वो देखें छोड़ेंगे, ठीक है। इसे कुछ नहीं चाहिए हमको। इससे अब हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये भी 90 डिग्री, दो ट्रायंगल है, ये और ये त्रिभुज ले लिए, इसमें ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। ये दोनों आपस में समानांतर है। क्या है आपस में? समानांतर। तो ये और ये संगत कोण हो गया, ये वाला, और ये कैसा कोण हो गया? संगत कोण। और ये दोनों कैसा हो गया? 90। दोनों पढ़ेंगे। और ज्योमेट्री में समरूपता, अब बस अब ये जान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। चूंकि त्रिभुज AQP ये समरूप का साइन है। पानी का जैसे लहर चलता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। AQP समरूप है त्रिभुज PRBK। AQP समरूप है PRBK। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर, सर्वांश में संगत भुजा बराबर और समरूप में संगत भुजा का अनुपात बराबर। तो AQ पढ़िए ऐसे, तो क्या पढ़ेंगे? PR। AQ बटा PR बराबर QP। यहाँ पढ़िए RB, BR, RB जो आपको मन करे, कोई इशू नहीं है उसको लेकर, ठीक है। तो आप चाहे तो PQ ही लिख देते हैं, क्योंकि लोग PQ लिखते आ रहे थे, यहाँ BR ही लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद AP PB हो गया संगत भुजा का अनुपात। ये कितना है? ये आपका x माइनस x1
और ये पी आर कितना है, पी आर है x2 माइनस एक्स, पी क्यू कितना है बाई माइनस बाई वन, और ये आपका है बाई टू माइनस बाई बी आर, और ये आपका m है और ये आपका n है। अब एक बार इन दोनों को लेकर मैथ बनाएंगे और फिर एक बार इन दोनों को लेकर मैथ बनाएंगे, दो बार सॉल्व करेंगे तो जाके फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसको इरेज कर ही लेते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा। तो x माइनस x1 x2 माइनस x बराबर m बाई एन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये वाला इधर, n x माइनस x1 ये वाला इधर, m x2 माइनस x, गुना कीजिए nx माइनस nx1 mx2 माइनस mx, ठीक है। x वाले को एक तरफ ले आइए तो माइनस रहेगा तो प्लस, mx प्लस में फिर nx को लिख लेते हैं, mx2 ये माइनस हो जाएगा तो प्लस nx1, प्लस माइनस m था इधर आएगा तो प्लस में m हो गया, और उसके बाद n वाले को लिख लिए, फिर बराबर दे दिए, इस वाले को उधर कर दिए, तो mx2 पहले से था ये माइनस है n उधर गया तो हो गया प्लस में n, ठीक है। इन दोनों से x कॉमन m प्लस n, और ये mx2 nx1, आगे देखिए इसको नीचे कीजिए, बस भागा में ना गुना से भाग में जाता है, तो mx2 गुना से कहाँ चला गया भाग में, mx2 प्लस nx1 नीचे में m प्लस n, यहाँ का आ गया x, ठीक है। सिमिलरली y को लेते हैं, बाई माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई n बाई n, गुना कीजिए n को इधर, n बाई माइनस बाई वन, इस वाले को उधर, तो m बाई टू माइनस बाई अंदर, n वाई माइनस n बाई वन, n को बाई से और n को बाई वन से, फिर m को बाई टू से और फिर m को y से, हो गया। चलिए m को इधर लिया, y को y की तरफ ला रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा तो प्लस m बाई, और फिर ये वाला प्लस में n वाई, m बाई टू और प्लस में n बाई वन, m बाई टू ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, इन दोनों से y कॉमन m प्लस n, और इससे कुछ कॉमन तो होगा नहीं, m बाई टू n बाई वन, फिर बटा में से y बराबर m बाई टू n बाई वन बटा में n प्लस n, फार्मूला आपका प्रूव हो गया, ठीक है। किसी को कन्फ्यूजन नहीं, लास्ट में ऐसे लिख दीजिएगा, इसलिए यह अतः p बराबर पहले x का फार्मूला mx2 nx1 बटा में m प्लस n, फिर y का m बाई टू n बाई वन बटा में n प्लस n, ठीक है। चलिए अगला मध्य बिंदु फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र जिसको बोल सकते हैं मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। मध्य बिंदु सूत्र में कुछ नहीं है, जैसे
मध्य बिंदु का मतलब बराबर बराबर भाग में बांटना, बराबर बराबर दो भाग में बांटना। जैसे ये ए है, ये बी है, मान लिया कि ये 10 मीटर का है। जैसे बीच में पी आया तो दोनों बराबर बराबर भाग में हो गए, यानी ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। अब अगर आपसे ए पी बटा पी बी पूछे, यानी अनुपात पूछे कि कौन सा अनुपात ने बांटा, ए पी या बटा में पी बी, तो क्या बोलेंगे? 5 बटा 5, 5 5 कैंसिल, यानी 1 बटा 1। अनुपात को हम लोग क्या पढ़े अंतर विभाजन सूत्र से? एम और एन, यानी एम भी 1 और एन भी 1। इसे क्या समझ में आया कि अगर कोई बिंदु P ए बी को 1:1 में अंतर विभाजित करे तो वो बिंदु उस रेखाखंड का मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, यदि कोई बिंदु किसी रेखाखंड को 1:1 में अंतर विभाजित करे तो वह बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला, बिंदु P x, y बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड AB का रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो AP अनुपात है तो x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 y2 और y बराबर फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 y2। कैसे? तो देखिए प्रूफ अगर देखना चाहते हैं, देखिए आपका प्रूफ ऐसे कर सकते हैं, चूंकि AP बटा PB आपका है 1:1, मतलब m अनुपात n, और अंतर विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है? mx2 nx1 बटा में m प्लस n। अभी m का ही मान 1 है और n का ही मान 1 है, तो सब जगह लाके 1 लिख दीजिए। तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 बटा में 1 प्लस 1, x2 × 1 या मतलब x2, x1 × 1 मतलब x1, और नीचे में 1 और 1 2 सीधा करेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2 यही आएगा ना, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, इसी तरह y को देख सकते हैं। ठीक, किसको देखेंगे? इसी तरह y को, इसी को आगे बढ़ा देते हैं y। ठीक है, अगर आप y को देखना चाहें तो y का फॉर्मूला लीजिए, y बराबर m/2 n/1 बटा में m प्लस n। ठीक है, तो अभी m भी 1 और n भी 1, तो 1 × y2 1 × y1 बटा 1 प्लस 1, तो y2 प्लस y1 बटा में 2, तो y1 प्लस y2 बटा में 2 आगे ना फॉर्मूला। तो आपको बस यही याद रखना है कि क्या क्या,
कि P जो है वो A और B का मध्य बिंदु है। बस P A और B का कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। तो P का जो भुज होगा वो x1 + x2/2, y का P का जो कोटि मतलब y होगा वो y1 + y2/2। अब इसी फॉर्मूला को कई तरीके से याद कर सकते हैं कि मध्य बिंदु के केस में भुज निकालने के लिए भुज को जोड़कर आधा, ठीक है, और कोटि निकालने के लिए कोटि को जोड़कर आधा। देखिए ये किसका भुज है? P का। ये किसका भुज है? A का। और ये किसका भुज है? B का। तो भुज निकालने के लिए हम A और B के भुज को जोड़कर आधा कर दिए। A का भुज प्लस B का भुज, भुज मतलब आगे का नंबर बटा में 2, और ये किसका भुज? P का भुज। तो मध्य बिंदु में अगर भुज निकालना है तो भुज को जोड़ना है और आधा कर देना है। ये y क्या है? P का कोटि है, तो P की कोटि, y1 क्या है? A की कोटि है, A की कोटि प्लस B की कोटि बटा 2। यानी अगर कोटि निकालना है तो दोनों बिंदु के कोटि को जोड़कर आधा कर देना है। तब इसको याद करके रखिए, भुज निकालना है तो भुज को जोड़कर आधा, और कोटि निकालना है तो कोटि को जोड़कर आधा। तो आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला है बाह्य विभाजन सूत्र। ये रहा बाह्य विभाजन सूत्र। इसमें क्या है कि बिंदु P रेखाखंड AB से बाहर होगा, ठीक है, और उसको बाह्यतः विभाजित करेगा m/n में, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस प्लस के जगह पर माइनस कर देना। अंतः विभाजन में जो प्लस था उससे पर क्या कर देना है? माइनस। कोई कंफ्यूजन? चलिए थोड़ा सा एक शॉर्टकट नोट्स के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं कि अंतः विभाजन के लिए ये A है, ये B है, और ये क्या है? P है। अगर आप x1 y1 नहीं लिखना चाहते हैं उसके लिए बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसके बीच में m होता है A से P में और P से B में n होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो m होता है वो B वाले में गुना होता है। देखिए x2 के साथ m गुना है, y2 के साथ m गुना है। और जो n होता है ये जो आपका n होता है, ठीक है, ये n किस जगह गुना होता है? A वाले में। ध्यान रहेगा, इधर वाला इस वाले बिंदु में, इस वाले बिंदु में गुना होता है। अगर आप ये भी ध्यान में रखते हैं तो मैथ आपका बन सकता है। ठीक है। फॉर्मूला कैसे? m जाके इसमें गुना होगा, n जाके इसमें गुना होगा, ठीक है। टोटल लंबाई m + n, टोटल लंबाई m + n, टोटल लंबाई हुआ ना ये m + n, तो टोटल लंबाई से भाग mx2 nx1 बटा में m + n बन गया फॉर्मूला। अच्छा y का वाला m जाएगा b के पास तो m/2 n/1 बटा में m + n, ये बन गया। आइए बात समझ में। तो ये फॉर्मूला को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। या भुज निकालने के लिए भुज को जोड़, मध्य बिंदु के केस में अगर भुज निकालना हो तो भुज को जोड़कर आधा, और कोटि निकालना हो तो कोटि को जोड़कर आधा। ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे।